हेलो दोस्तों, फैक्ट्सहॉलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान एक ऐसी मखलूक का नाम है जिसे कुछ करे बगैर चैन ही नहीं आता। इसे कुछ ना कुछ करने की धुन लगी ही रहती है। इसकी यह हमेशा कुछ ना कुछ करने की धुन और आदत कुछ भी करने के लिए उकसाती रहती है। मगर अफसोस तो यह है कि यही इंसान कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में भी छेड़खानी करता रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानों के द्वारा की गई कुछ कारस्तानियां दिखाने वाला हूं। मैं आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाने वाला हूं जिन्हें हाइब्रिड एनिमल या दो नस्ले जानवर भी कहा जाता है। इन दो नस्ले जानवरों को आज के दौर की बेलगाम साइंस ने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैगलिन के बारे में। आज तक आपने टीवी पर और जू में कई तरह के शेरों को और चीतों को देखा होगा, मगर जो शेर मैं आपको दिखा रहा हूँ शायद ये आपने पहले कभी ना देखा हो। यह जानवर हकीकत में जैगवार और लायनेस का मिक्सचर नजर आता है। इस जानवर को तेंदुए और शेरनी के मिलन से पैदा किया गया था। इसे बनाने वालों ने इसे जैगलिन का नाम दिया था। यहाँ हम आपको बताते चलें कि यह हाइब्रिड एनिमल अपने आप में ही पैदा हुआ था। इस जानवर जैगलिन को पैदा करने के लिए जैगवार और लायनेस को एक साथ रखा गया था। उसके बाद यह दो नस्ला जैगलिन पैदा हुआ। इस जैगलिन में जैगवार और शेर दोनों की खुसूसियात और ताकत मौजूद थी। अब बात करते हैं बेल्जियन ब्लू के बारे में। इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा सांड है। इसके मसल देखकर ऐसा लगता है जैसे यह अभी जिम से आया होगा। ये बुल ना तो जिम जाता है और ना ही कुदरती तौर पर ऐसा पैदा होता है। हकीकत में यह भी एक हाइब्रिड एनिमल है जिसे बेल्जियन ब्लू का नाम दिया गया है। इसको बनाने में भी साइंस की कारस्तानी मौजूद है। इसे पैदा करवाने के लिए साइंटिस्ट दुनिया भर से सबसे ताकतवर गायें और बैल का मिलन करवाते हैं, जिसके बाद यह बेल्जियन ब्लू बुल पैदा होता है। यहाँ पर एक बड़ी गाय का वजन 650 से 800 किलोग्राम तक होता है, वहीं इस सांड का वजन 1400 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। हकीकत में यह बॉडी बिल्डर सांड हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैंटी माउस के बारे में, जिसकी कमर पर इंसानों की तरह एक कान भी हो। क्या आपने ऐसा चूहा कभी देखा है? ना आपने कभी ऐसा चूहा देखा होगा और ना ही कभी देखेंगे। ऐसा सिर्फ एक ही चूहा था जिसे साल 1994 में एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में बायोडिग्रेडेबल एयर शेप्ड मोल्ड किसी चूहे में डालकर यह देखना था कि यह चूहा जिंदा रह पाता है या नहीं। अगर जिंदा रह पाता है तो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट के साथ इसके बदन में कौन कौन सी चेंजिंग देखने को मिलती हैं। इस निराले चूहे को कैंटी माउस का नाम दिया गया था। यह एक्सपेरिमेंट कामयाब ही नहीं रहा, बल्कि यह चूहा एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट के साथ जिंदा भी रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइब्रिड शिप की। पहली नजर में देखने पर हर कोई इंसान यही सोचेगा कि यह भला कौन सा जानवर है। यह किसी एडिटिंग का कमाल तो नहीं। आमतौर पर हर बकरे के सिर पर 2 सींग होते हैं, मगर इस जानवर का तो पूरा निजाम ही बदला हुआ है। इसे देखने के बाद आप अपने अंदाजे लगाना शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक हाइब्रिड एनिमल है जिसे बनाया गया था एल्बाइन आइबेक्स और भेड़ के मिलन से। कुदरती तौर पर इस तरह की भेड़ें पैदा नहीं होती हैं, बल्कि यह इस दौर की साइंस की एक कारस्तानी है। अब बात करते हैं जोंकी के बारे में। साल 2005 में एक बहुत ही अजीब से जानवर को पैदा किया गया। इसे साइंटिस्ट ने जोंकी का नाम दिया था। यह भी क्रॉस ब्रीडिंग का एक नमूना था। इस क्रॉस ब्रीडिंग में ज़ेब्रा और गधे का क्रॉस कराया गया। साइंटिस्ट ने जब इन दोनों जानवरों यानी ज़ेब्रा और गधी का क्रॉस करवाकर एक नया जानवर पैदा करना चाहा तो वह इस काम में कामयाब भी हुए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा जानवर पैदा हुआ जो ज़ेब्रा और गधे दोनों की शक्ल सूरत और खासियत रखता था। इसकी पूरी बॉडी गधे जैसी और टांगे ज़ेब्रा जैसी थी। इसकी वजह से इसे जोंकी का नाम दिया गया था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैक्ट्सहॉलिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं।